students, in this mathematics 10th class video. In last video we have completed exercise 5.1 and question number 1 and 2. Now in this video we will complete question number 3 and 4. Now अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, कुछ एपीज आपको गिवन है इसमें, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है इसमें और इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो गिवन एपी क्या है 3 1 -1 -3। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एपी क्या गिवन है आपको 3 1 -1 एंड -3 एंड अप टू सो। ये एपी गिवन है, इसमें क्या बताना है आपको इसका फर्स्ट टर्म। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म क्या होता है जो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया इसका, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से, वो कितना है 3, राइट। ए बोलो या A1 बोलो बात एक ही होती है। उसके बाद में इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है देखो बेटा, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं डी। तो डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1। तो सेकंड टर्म कितना है इसमें 1 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है बेटा सिंपल 3। तो क्या आ गया 1 - 3 -2। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया, राइट। अब देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट है ये, जो आपको गिवन एपी है वो क्या है -5 -1 3 7 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है -5। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस ये कितना होगा A2 - A1, मींस आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो A2 कितना है -1, माइनस तो ये वाला हो गया, और A1 कितना है खुद विद माइनस साइन -5। तो -1 और माइनस माइनस कितना हुआ +5। तो 5 - 1 कितना हो गया 4। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका 4। नाउ इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। ये गिवन एपी है आपको यहाँ पे 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका देखिए बेटा फर्स्ट टर्म कितना, बिल्कुल सिंपल 1/3। ये तो एक तो आंसर ये आ गया। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके लिखना है। तो सेकंड टर्म कितना है 5/3 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है इसका 1/3। तो 3 तो आ गया बेटा एलसीएम, तो कितना बचा ऊपर 5 - 1, तो मीन्स ये कितना हो गया 4/3। तो इस तरीके से इसका ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ये गिवन एपी है आपको 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें भी क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म सिंपल 0.6, ये हो गया, राइट। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके लिखना है। तो सेकंड टर्म कितना है 1.7 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है इसका 0.6, बस इसे माइनस करके लिख दीजिए। 7 - 6 1 और 1 - 0 1। तो इस तरीके से ये इसका कॉमन डिफरेंस आपके सामने आ गया बेटा। तो अब देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपकी बुक में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए आपका इसमें दिया हुआ है 2 4 8 16। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें ये बताना है मेरे को कि ये जो डाटा दिया है आपको, क्या ये इससे एपी बनती है। अगर एपी बनती है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और इससे आगे इसके 3 टर्म्स और लिख दीजिए। ठीक है, पहले बेटा थोड़ा सा इसका बेसिक देखिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था an = a + n - 1 × d। ठीक है, अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है n - 1, एक कम है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखता हूँ a5 इन जनरल, अगर मैंने लिखा a5 मीन्स फिफ्थ टर्म, तो ये क्या हो जाएगा a+, अब एक कम करके लिखो यहाँ पे इससे, तो 4 आ जाएगा, तो a + 4d। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं a10 तो ये कितना हो जाएगा a + 9d। और सेम अगर मैं यहां पे लिखता हूं बेटा a100, तो अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा a + 99d। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को
सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि ये AP है या नहीं है, तो मेरे को इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, D फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 फाइंड करिए आप इस डाटा में। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, तो 4 माइनस 2, तो कितना बन गया 2। अब उसके बाद में A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, तो वो कितना हो गया। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कीजिए, तो 8 माइनस 4, तो ये कितना बन गया 4। तो आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। मतलब अगर मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया तो 2, और थर्ड में से सेकंड माइनस किया तो 4, तो D तो कॉमन है, आया ही नहीं यहाँ पे। तो इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि 2, 4, 8, 16 एंड अप टू so on do not form an AP। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो अब देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये कुछ डाटा मेरे को दिया है, क्या है डाटा, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड अप टू so on। तो इसमें भी मेरे को क्या बताना है कि ये एक AP बनती है या नहीं बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A2 माइनस A1, तो कितना होगा 5/2 माइनस 2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो कितना बन गया 2, तो LCM आ गया यहाँ से। तो 5 माइनस 2 2 4, तो कितना बन गया बेटा 1/2। इस केस में जो D आया कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 1/2। नाउ A3 माइनस A2, अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके देखते हैं, तो 3 माइनस 5/2, तो ये कितना बनता है 2, तो यहाँ पे भी LCM आ गया, तो 2 3 जा 6 माइनस 5, तो इस केस में ये कितना बनता है 1/2। तो ये तो सेम मैच कर गया देखो इससे। अब हमारे को इसमें फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस करके देखना पड़ेगा, तो A4 माइनस A3, तो ये कितना बनता है 7/2 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा 2, तो LCM आ गया, तो 7 माइनस 2 3 जा 6, तो देखिए इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम आ गया, और जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो इट मींस कि ये जो आपको डाटा दिया गया है ये क्या बनाता है AP बनाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और ये क्या वैल्यू आई थी इसकी 1/2, तो हर केस में तो सेम है ये। तो फाइनली सो 2, 5/2, 3 and 7/2 and up to so on forms an AP। तो यहां से क्या बन जाएगी एक AP बन जाएगी। अब आपके क्वेश्चन में एक छोटा सा आगे पार्ट दिया गया है इसी में ही कि अगर AP बन जाती है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे वो बताइए आप। तो आप ध्यान से देखना कि 1 2 3 4 टर्म्स में दिए गए हैं, तो अब हम मेरे को कौन से फाइंड करने हैं 5th 6th 7th। तो नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, ये 3 टर्म्स वहीं पे ही बनेंगे जहां पर ये AP आप शो कर दोगे कि AP है ये। तो देखिए यहाँ पे कौन से नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है 5th नंबर का। तो मैंने अभी आपको बताया था A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, एक कम करके लिखना है ना यहाँ पे, तो A वैल्यू पुट करो, A क्या था इसका फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 इंटू D ये है जो कैलकुलेट करके आया, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया बेटा 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 4, तो 5th टर्म इसका आ जाएगा 4। अब उसके बाद में देखते हैं A6 जो छठे नंबर पे आएगा वो क्या हो जाएगा A प्लस 5D, तो A तो 2 ही था और प्लस 5 इंटू D कितना था 1/2, तो ये कितना बन गया 2 प्लस 5/2, तो फाइनली कितना आया 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, तो 9/2 ये बन गया। और पूछे कितने थे इसमें 3 टर्म्स पूछे थे, तो नाउ 7th टर्म A7 वो कितना हो जाएगा A प्लस 6D, तो वो A तो 2 है और प्लस 6 इंटू D कितना है 1/2, तो 2 3 जा 6, तो कितना बन गया बेटा ये वाला 2 प्लस 3 1 जा 3। तो इस तरीके से मैंने ये नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लिए, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये डाटा आपको गिवन है
इसमें भी क्या बताना है आपको कि क्या ये एक एपी बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। सेकंड टर्म कितना है -3.2, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, लेकिन फर्स्ट टर्म ऑलरेडी माइनस में रखा हुआ है तो हम यहाँ को इसमें क्या रखेंगे -1.2। तो देखिए -3.2 सेम और माइनस माइनस कितना हो गया +1.2, तो ये कितना हुआ -3.2 और +1.2 कितना आ गया -2, राइट। उसके बाद में हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो a3 - a2, तो बिल्कुल सेम क्या हुआ -5.2, ये तो a3 था थर्ड टर्म था, इसमें से माइनस करेंगे -3.2 को, तो यहाँ माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो -5.2 और +3.2 ये कितना हो गया -2। अब देखो दोनों ये तो सेम आ गए। इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें कि जो मैं फोर्थ टर्म है उसमें से थर्ड टर्म को भी माइनस करो। तो अब ये a4 - a3 कितना बना, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से ये भी क्या आ गया -2। तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब d जो है वो बार बार सेम आ रहा है तो क्या बनाएंगे, जो डाटा दिया हुआ है फिर तो AP बननी ही है। तो इस केस में हम लिखेंगे कि हियर a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3, ये सारे इसकी वैल्यू कितनी आई थी -2। तो सो दिस एंड दिस जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था ये क्या बनाएगा एक AP। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी है थोड़ा सा कि अगर AP बनती है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कीजिए। तो देखो कितने टर्म्स इसमें गिवन है 1 2 3 4, तो मेरे को कौन सा फाइंड करना है 5th 6th और 7th। तो नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, क्या हो जाएगी बेटा, एक तो A5 हो जाएगा, एक A6 हो जाएगा और एक A7 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दो बस इसमें, तो A5 क्या हो जाएगा A + 4D, राइट। A6 क्या हो जाएगा A + 5D, ऐसे ही A7 क्या हो जाएगा A + 6D। एक कम करके लिखना है ना बस यहाँ पे हमें, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। A तो हर केस में -1.2 ही रहेगा, ठीक है, -1.2, ये तो यही रहना है। और D जो है वो भी सेम रहना है, वो कितना है -2। तो अब आप यहाँ पे देखिए +4 × -2, तो ये कितना बना -1.2 और ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे कितना बना बेटे, आप देखिए -9.2, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए +5D था ना, तो +5 × D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना बना -1.2 और ये माइनस प्लस फिर माइनस बन गया, 5 × 2 = 10, तो ये कितना बन गया -11.2। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए +6D था, तो 6 × D की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो ये कितना बना -1.2 और फिर ये प्लस माइनस माइनस बन गया और 6 × 2 = 12, तो ये बन गया -13.2। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके आ गए, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल थर्ड की तरीके से ही है, ठीक है। तो उसको आप जो है एक बार अपने आप ट्राई करना। अब आप यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ये डाटा दिया हुआ है कुछ आपको, ठीक है, रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन को देख के बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं कि ये तो बहुत ही टिपिकल है, लेकिन कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है। क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो a2 - a1 तो कितना हुआ 3 + √2, ये तो सेकंड टर्म हो गया, देखो सेकंड पे है, इसमें से माइनस करना है मेरे को फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है 3, तो -3 से +3 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया √2। तो यहाँ पे क्या आया बेटा, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है √2। नाउ a3 - a2, अब थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो 3 + 2 √2, ये तो थर्ड था। अब माइनस करेंगे किसको, इस वाले टर्म को, ये ध्यान रखना। अब होगा क्या, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 और -√2। तो अब आप यहां से देखिए +3 से तो -3 कैंसिल, और 2 √2 -1 √2, तो फाइनली क्या बना मेरे पास में 1 √2। तो अब देखिए ये दोनों जो वैल्यू हैं ये सेम आ गई हैं, तो अब मेरे को फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस करके देखना पड़ेगा। तो अब देखिए a4 कितना है 3 + 3 √2,
उसमें से मैं माइनस करूंगा थर्ड टर्म को, ये वाला टर्म। तो देखो बाहर माइनस आ गया ना, तो दोनों साइन चेंज होंगे, तो -3 और -2√2। तो यहाँ पे देखिए +3 से -3 कैंसिल, और 3√2 -2√2, तो कितना बच गया 1√2। तो अब देखिए तीनों केस में जो डी आया बेटा वो कितना आ गया, सेम आ गया, √2 आ गया, तो ये एक एपी बनेगी। तो सो 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 फॉर्म्स एन एपी। अब जब ये एपी बन गई तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी मेरे को फाइंड करने हैं। तो नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो ये क्या होंगे 1 2 3 4 तक दिए गए हैं ना, तो 5th 6th और 7th ये फाइंड करने हैं। तो A5 A6 और A7, तो फॉर्मूला आपके सामने है बिल्कुल, तो वैल्यू पुट करनी है। तो A कितना है, A तो हर केस में 3 ही रहेगा, +4 और D की वैल्यू कितनी आई √2। तो इस तरीके से ये क्या बन गया बेटा इसका 5th टर्म। अब 6th टर्म ये क्या बना, A कितना है 3 +5 और D कितना था √2 था, ये बन गया इसका 6th टर्म। और 7th क्या बना, A कितना था 3 और +6 और D की वैल्यू √2। तो इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म्स ये बन गए इस क्वेश्चन में, राइट। तो देखिए बेटा आप इसका 6th पार्ट देखिए आप। 6th पार्ट में क्या है, कुछ डाटा दिया हुआ है 0.2 0.22 0.222। तो इस केस में आप क्या काम करने वाले हो, सिंपल A2 - A1 फाइंड करेंगे, A3 - A2 फाइंड करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो D है वो इक्वल नहीं होगा, तो जो आपको गिवन डाटा है वो एक एपी नहीं बनाने का। तो आप क्या लिख दोगे कि गिवन डाटा डू नॉट फॉर्म एन एपी, बस वो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद में आते हैं बेटा 7th पार्ट। यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ गिवन डाटा है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें भी क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करिए, तो सेकंड तो ये है, और माइनस करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म इसका 0 है, तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास में -4। उसके बाद में थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करिए, तो -8 में से माइनस करेंगे सेकंड, और सेकंड खुद माइनस में रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया -8 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ, तो ये बन गया -4 फाइनली, राइट। उसके बाद में फोर्थ टर्म में से थर्ड को भी माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो -4 आ गया ना, क्लियर हो गया आपको। जो डी है वो दोनों केस में सेम आया, तो इस केस में अब ये वाला टर्म भी फाइंड करेंगे। तो फोर्थ टर्म क्या है इसका -12, उसमें से माइनस करेंगे थर्ड टर्म को, थर्ड टर्म ऑलरेडी माइनस में है, तो वी विल पुट इट इनटू ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे बना -12 और माइनस माइनस +8, तो यहाँ पे भी कितना आ गया -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, हर कंडीशन में आया -4, तो फिर तो एपी बननी है बेटा। तो हियर A2 - A1 = A3 - A2, ये मैं दोबारा लिख देता हूं, A3 - A2 और A4 - A3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4, और यही डी है इसका। तो फाइनली 0 -4 -8 -12 एंड अप टू सो ऑन फॉर्म एन एपी। तो यहां से क्या बन गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बन गई। तो अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, तो 1 2 3 4, अब मेरे को क्या फाइंड करने हैं, 5th 6th और 7th क्या होंगे। तो A5 कितना हो गया, A + 4D, वैल्यू पुट करनी है, बस A तो रहेगा हर केस में 0, ये रख दिया मैंने, और +4 और D की वैल्यू बार बार क्या आ गई थी -4, तो 0 -4 4 जा 16, तो ये हो गया -16। उसके बाद में 6th टर्म A + 5D, तो A तो 0 ही है, +5 और D कितना -4, तो ये बना 0 और प्लस माइनस तो माइनस हुआ, 5 4 जा 20, तो ये फाइनली आ गया -20। और ये क्या बना 7th टर्म A + 6D, तो A तो 0 है, +6 और D कितना है -4 है, तो ये बन गया 0 -6 4 जा 24, तो ये बन गया बेटा -24। तो इस तरीके से ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए यहाँ पे। तो अब देखिए बेटा इसका 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में ये डाटा आपको दिया गया है यहाँ पे, राइट। तो इसमें भी वही करना है, A2 - A1, तो A2 कितना है -1/2, जो सेकंड टर्म है, इसमें से माइनस करना है आपको फर्स्ट, और फर्स्ट खुद माइनस के साथ में है -1/2, तो ये क्या बनता है -1/2
और माइनस माइनस बन गया प्लस 1/2, तो ये तो जीरो हो गया बेटा, इस केस में ये तो जीरो हो गया। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कीजिए, तो थर्ड भी वही है। इस वाले क्वेश्चन में तो सारे टर्म्स सेम है बिल्कुल, तो यही पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, -1/2 माइनस 1/2, तो ये कितना बना -1/2 प्लस 1/2, तो ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जब जीरो आ गया तो अब जो थर्ड है इसका फोर्थ टर्म में से जो थर्ड टर्म है वो माइनस करेंगे, मतलब थर्ड स्टेप भी इसका यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो -1/2 और -1/2, तो ये कितना हो गया -1/2 प्लस 1/2, तो ये भी कितना हो गया, जीरो। तो हर केस में कितना आ गया, जो कॉमन डिफरेंस है जीरो आ गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, जीरो। और जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर हम क्या कह देंगे कि ये एक एपी बनाती है। तो -1/2 -1/2 और -1/2 एंड अप टू सो ऑन फॉर्म एन एपी। तो ये डाटा क्या बना देगा, एपी बना देगा। तो नाउ नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी क्या हो जाएंगे, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म क्या हो जाएंगे। वैसे तो आपको देखो बेटा, देखने में बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है, आगे भी वही आएंगे सारे, लेकिन मुझे कैलकुलेशन से शो करना पड़ेगा इनको। तो ए कितना है फर्स्ट टर्म -1/2 प्लस 4, और डी कितना आया बेटा 0, तो यहाँ पे कितना आया -1/2, और ये तो सब जीरो हो गया, प्लस में जीरो, तो ये रह गया -1/2, ठीक है। उसके बाद में सिक्स टर्म कितना हो जाएगा a + 5d, तो a कितना है -1/2 और प्लस 5 × 0, तो ये कितना हो गया -1/2 प्लस 0, तो ये भी -1/2 आ गया। और फिर उसके बाद में सेवंथ टर्म a + 6d, तो a कितना है -1/2 प्लस 6 × 0, तो ये भी फाइनली -1/2 प्लस 0, तो -1/2 ही आ गया। तो इस तरीके से ये इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गए बेटा। तो अब देखिए बेटा, इसका जो 9th और 10th पार्ट है वो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी आपको 8th पार्ट कराया है। उसे आप जो है एक बार अपने आप करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा। अब देखिए इसके 11th पार्ट को, ये कुछ डाटा गिवन है, इससे भी मुझे क्या बताना है कि ये AP बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम, A2 - A1 फाइंड करिए। तो A2 कितना है सेकेंड टर्म A² माइनस फर्स्ट टर्म कितना है A। तो यहां से देखिए बेटा A² - A, तो A तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया आपका A - 1। उसके बाद में A3 - A2 फाइंड करिए। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो A³ में से माइनस करेंगे A² को। तो अब कॉमन कितना आ रहा है दोनों में A², तो यहाँ पे कितना बचता है A - 1। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो दोनों टर्म आए हैं ये तो इक्वल आए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A² है, तो मुझे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो D इक्वल आया ही नहीं है। तो हियर, अब इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि A² A³ A⁴ एंड अप टू सो ऑन डू नॉट फॉर्म एन AP, और बस इसको यहीं पे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट थ्री टर्म तो उस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं ना, जब AP बन जाएगी तो ये बस यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट देखिए। ये भी मैं रूट वाला क्वेश्चन जो है ना जानबूझ के कराता हूँ। बच्चे सोचते हैं ना कि रूट लगा हुआ है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसे पहले मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूँ कि √2 कोमा, अब देखिए जो 8 है ना, तो इसको मैं लिखता हूँ 4 × 2, 4 × 2 8 हो गया ना। अब देखिए आगे फिर क्या लिखता हूँ, 18 को 9 × 2, तो 9 × 2 = 18 होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसको लिखते हैं 16 × 2 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे करके मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है √2, 4 को बाहर लेके आएंगे, मतलब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 2। तो ये तो 4 तो बाहर आके 2 बन गया, लेकिन अंदर तो ये वाला 2 रह गया। उसके बाद में 9 बाहर आके कितना हुआ 3, √2 अंदर रह गया। उसके बाद में 16 बाहर आया तो 4, और ये 2 अंदर रह गया तो 4 √2। तो इस तरीके से देखो, अब जो आपको डाटा गिवन था ना, ये कितना सिंपल वे में आ गया यहाँ पे।
√2, 2√2, 3√2, 4√2, बिल्कुल सिंपल वे में आ गया ना। तो बस अब हम इसमें a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो वो कितना बनेगा 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो एक √2 बचेगा, तो इज इक्वल टू √2। अब a3 माइनस a2 थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करिए, तो 3√2 माइनस 2√2, तो कितना बनता है, एक √2 बच गया यहाँ पे भी। उसके बाद में जब ये दोनों सेम आ गए तो फिर अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करिए, तो a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 4√2 और माइनस a3 कितना है 3√2, तो ये भी क्या बच गया, एक √2 बच गया। तो अब आप देखिए बेटा d जो है क्या आ गया, हर केस में √2। तो क्या पता चलता है यहां से कि ये वाला जो डाटा है ये एक एपी बनाएगा। तो देखो अब यहां पे सो या हियर ऐसे लिखो, यहां पे हियर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, और ये कितना आया आपका √2। सो ये जो गिवन डाटा है √2, √8, या बल्कि इसमें जो है √8 की जगह पहले ये वाला हम लिखते हैं, ये वाला डाटा 2√2, 3√2, 4√2 एंड अप टू सो ऑन फॉर्म्स एन एपी। तो इसने एक एपी बना दिया यहाँ पे। अब इसने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर एपी बनती है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करो। तो कितने टर्म्स दिए गए हैं इसमें, 1 2 3 4, तो हमें क्या फाइंड करना है, 5th 6th और 7th टर्म। तो नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक तो a5 क्या हो जाएगा a + 4d, तो a कितना है हर केस में √2 है वो तो, और +4 और d क्या है हर केस में, ये √2, तो कितना बना 4√2 और 1√2, तो कितना बन गया 5√2। ठीक है, लेकिन ये जो 5√2 है इसको क्या काम करेंगे, 5 को अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें जो आंसर है वो उसी फॉर्म में तो देना है जैसे ये वाला दिया हुआ था आपको क्वेश्चन। तो जब 5 को अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर जाके ये 25 बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा बेटा 25, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो ये आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर पहुंच गया, इंटू 2 तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो एक तो √50 आ गया इसका 5th टर्म। उसके बाद में 6th, ये वाला टर्म कौन सा होगा, a + 5d, इसमें वैल्यू पुट करो, तो √2 + 5 × d, तो 5√2, तो 5 और 1 तो 6√2 हो गया, ये बन गया। लेकिन 6 को जब इसके अंदर करेंगे हम तो 36 बनेगा, और 2 वहां पहले से ही रखा हुआ है, तो ये कितना बन गया बेटा 36 2 जा 72, ये बन गया। और उसके बाद में मेरे को फाइंड करना है a7, तो a7 क्या होगा, a + 6d, तो a कितना है √2 + 6 × d कितना है √2, तो ये कितना बन गया 6√2 और 1√2, तो कितना बना 7√2। तो अब इस 7 को अंदर करेंगे इसके रूट के, तो 7 7 जा 49 इंटू 2 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स आ गए बेटा इस एपी के, राइट। तो बेटा अब इसी तरीके से जैसे मैंने 12th पार्ट इसका कराया है, बिल्कुल सेम 13, 14 और 15 ये पार्ट हैं, यही प्रोसीजर है। इस क्वेश्चन में 15 पार्ट्स हैं, कुछ मैंने आपको कराए हैं और कुछ सिंपल से आपको करने के लिए दिए हैं। ठीक है, आप उनको एक बार ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए इसे, ठीक है बेटा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कौन सी 5.2 में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।